हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है भगवान कैसा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में कहीं से एक बहुत बड़े विद्वान आए। विद्वान से मिलने गांव के सभी लोग और सभी धर्मों के गुरु आए। उनके समक्ष सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के स्वरूप का बखान किया और बतलाया कि ईश्वर वैसा ही होता है जैसा उनके धर्म में कहा गया है। बाकी के धर्म गलत बतला रहे हैं। तभी अतिथि विद्वान ने सभी को एक साथ बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर आप समझ जाएंगे कि ईश्वर कैसा दिखाई देता है। उनके द्वारा सुनाई गई कहानी इस प्रकार है। एक गांव में बहुत सारे अंधे व्यक्ति रहते थे। उन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा था। एक बार एक महावत गांव में अपने साथ एक हाथी को लेकर आया और गांव में चारों तरफ हाथी के आने की चर्चा थी। अंधे व्यक्ति हाथी को नहीं सकते थे, किंतु वह स्पर्श कर अनुभव कर लेना चाहते थे। सबसे पहले सबसे बुजुर्ग अंधे व्यक्ति ने हाथी की पीठ पर हाथ लगाया तो उसे हाथी दीवार के समान महसूस हुआ। इसके पश्चात दूसरा व्यक्ति हाथी के पास आया और उसने हाथी के कानों को छुआ और हाथी सूपे के समान प्रतीत हुआ। अब तीसरे अंधे व्यक्ति की बारी आई। उसने हाथी के सिर को छुआ तो उसे हाथी की सूंड हाथ में आई तो उसे कोमल पेड़ के तने के समान प्रतीत हुआ। जब चौथे व्यक्ति ने हाथी को छुआ तो उसके हाथों में हाथी के पैर आए जो उसे खंबे के समान महसूस हुए। पांचवें व्यक्ति के हाथ में हाथी की पूंछ आई जो उसे एक मोटी रस्सी के समान प्रतीत हुई। हाथी को छूने के बाद सभी अंधे व्यक्ति अपनी अपनी जगह वापस आ गए और एक दूसरे से अपना अनुभव साझा करने लगे। पहला व्यक्ति बोला, भाई हाथी तो दीवार की तरह होता है। उसकी बात सुनकर दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, हाथी एक सूपे की तरह होता है। तीसरा व्यक्ति बोला, हाथी तो दीवार की तरह होता है, ना कि सूपे की तरह। हाथी तो कोमल पेड़ के तने के समान होता है। तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर चौथा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, हाथी तो खंबे के समान होता है। अंत में पांचवा व्यक्ति कहता है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, हाथी तो एक मोटी रस्सी जैसा होता है। इस तरह उन पांचों व्यक्तियों में आपस में बहस होने लगती है। सभी को लगता है कि वे ही सही है, बाकी सब गलत है। उन सब की बहस ने आपसी झगड़े का रूप ले लिया। तभी वहां से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था। उसने सभी अंधों से उनके झगड़े का कारण पूछा। सभी ने अपने अपने कारण बताए। तब बुद्धिमान व्यक्ति बोला, आप सभी अब अपनी जगह सही है, क्योंकि अब आपने हाथी को जितना स्पर्श करके महसूस किया, आप केवल उतना ही जानते हैं। हाथी तो इससे कई गुना बड़ा होता है। जिसने जो स्पर्श किया अपने अनुभव से वही बतला रहा है और वह सत्य भी है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी होता है। वह इतना विशाल होता है कि उसे समझ पाना किसी भी इंसान अथवा धर्म के बस की बात नहीं है। सभी धर्म ईश्वर के बारे में जो बतलाते हैं वह अपनी अपनी जगह सही है, किंतु पूर्ण नहीं है। ईश्वर को जिसने जितना समझा है वह उसके बारे में सिर्फ उतनी ही बातें बतला पाता है और सोचता है कि मैं और मेरा धर्म ही सही है, बाकी सभी गलत है, जबकि वास्तव में सभी धर्म अपने स्थान पर सही है। शिक्षा, भगवान कैसे दिखते हैं। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही है, किंतु भगवान के नाम पर लड़ना गलत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।